साथियों नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कोमल अग्रवाल। साथियों, आज मैं दमोह के महाराणा प्रताप ग्राउंड में हमारे राष्ट्र की महासचिव, कांग्रेस पार्टी की ऊर्जावान नेत्री, परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम कल 28 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और उसी की तैयारी में आप देख सकते किस प्रकार से ये संपूर्ण मंच की तैयारी हो चुकी है। और मैं इस लाइव के माध्यम से शहरवासियों को ही नहीं, पूरे जिलेवासियों को आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और भाजपा के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि हम दमोहवासी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि आज सबसे पहले बहन प्रियंका जी हमारे दमोह में आ रही हैं। इसके पूर्व हम लोग आशा लगा रहे थे कि कोई ना कोई बड़ा नेतृत्व हमारे दमोह आएगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी बात मानी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, माननीय कमलनाथ जी ने हमारी बात मानी। तो मेरा निवेदन है, मेरी अपील है आप सभी शहरवासियों से, आप सभी जिलेवासियों से कि आप कल 10 बजे दमोह के महाराणा प्रताप ग्राउंड में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें, हमारी नेत्री ऊर्जावान प्रियंका गांधी जी की आवाज़ को बुलंद करें और उनके मार्गदर्शन को सुन के भाजपा की फर्जी योजनाओं की जो पोल खोली जाएगी हमारे प्रदेश और राष्ट्र के नेतृत्व द्वारा, उन सबको सुने, क्योंकि वास्तव में हम फिर कहेंगे हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज ये हमारे साथ में हमारे फारूक भाई भी हैं। सुबह हम लोग आ चुके थे। तो मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ और ताकत दिखा दें इस गूंगी बहरी सरकार को, इस भाजपा सरकार को, कि अब आप हमें छल नहीं सकते। और जो यहाँ दमोह में 35 साल से एक वंशवाद चालू हो रहा है, एक वंशवाद चल रहा है, उस वंशवाद के खिलाफ आपको और हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मैं खासकर निवेदन करूँगा उन साथियों से जो अपने आप को बहुजन समाज के सच्चे लीडर मानते हैं, सच्चे कार्यकर्ता मानते हैं। साथियों, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी अपील है कि यह समय महत्वाकांक्षा का नहीं है, यह समय हमारे और आपके स्वार्थ का नहीं है, यह समय देश को बचाने का है, यह समय संविधान को बचाने का है, यह समय लोकतंत्र को बचाने का है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ जहां भाजपा संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान को बचाने की बात कर रही है। जहां भाजपा एक तरफ लोकतंत्र और आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस सुरक्षा करने की बात ही नहीं, सुरक्षा करने की लड़ रही है। तो मैं उन महत्वाकांक्षी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जीवन भर आपने इस समाज को लूटा, जीवन भर आपने इस समाज को ठगा। कम से कम अब जब बाबा साहब का संविधान खतरे में है, अब बाबा साहब के संविधान को खतरा है और ये मनुवादी ताकतें संविधान को ख़त्म करने वाली हैं, कम से कम अब तो एकजुट हो जाओ और एकजुट हो के कांग्रेस पार्टी को वोट करो। क्योंकि अगर आपने वोट बांट दिया और अगर आपका वोट बट गया तो निश्चित ही रूप से हमारा संविधान, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। आज जिस प्रकार से, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज भीम आर्मी हो, या सपा हो, चाहे गोंडवाना हो, चाहे जयस हो, मैं सभी छोटे दलों से निवेदन करूंगा, उनके प्रत्याशियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें। इसलिए करें क्योंकि आज देश खतरे में, आज संविधान खतरे में। जो बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहाँ पर ला पाया हूँ, यहाँ तक ला पाया हूँ, अगर इस कारवा को आगे ना ले जा सको तो पीछे भी नहीं आने देना। और आज स्थिति वही है। आप सोच रहे होंगे कौन सा कारवा बाबा साहब का, तो बाबा साहब का कारवा संविधान है। उन्होंने जो कहा था
कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। और आज किस प्रकार से पूरे भारत देश को राजतंत्र के रूप में इनने शुरू करने की शुरुआत कर दी है, किस प्रकार से इनने राजतंत्र लागू किया वो आप देख सकते हैं। नई संसद भवन में किस प्रकार से इनने सेंगोल स्थापित किया, किस प्रकार से इनने पंथ निरपेक्ष शब्द अलग किया, किस प्रकार से इनने समाजवादी शब्द खत्म किया। तो आप समझ सकते हैं कि सने सने इनने संविधान को ख़त्म कर दिया है। और संविधान जो कुछ बचा खुचा है, जो कुछ हमारे अधिकार हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, विधानसभा में लड़ना, लोकसभा में लड़ना, या पार्षद, या कहना चाहिए नौकरियों में आरक्षण, ये सब का सब अब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उद्देश्य है 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 60 साल पुराने संविधान के गड्ढे भरूंगा। तो यही वो गड्ढे हैं जो भरे जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि ये जो नकली अम्बेडकरवादी आपके दरवाजे आएंगे वोट मांगने, तो इनको पूछना कि एक समय था जब तुम्हें जय भीम करने में शर्म लगती थी। एक समय था जब अगर सामाजिक मीटिंगों में भी अगर हम लोग जय भीम बोल देते थे तो इनको लगता था कि ये बीएसपी वाले हैं। और आखिर आज क्यों ये नकली चोला ओढ़ के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हो? तो आप लोग समझदार हैं। क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों इनने नीला चोला ओढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने। और इन्होंने अगर वोट काटी तो निश्चित ही हमारा नुकसान होगा, भाजपा जीतेगी। आप व्यक्ति ना देखें कि ये व्यक्ति है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टी देखना है। इसलिए पार्टी देखना है क्योंकि आज अगर हमारा संविधान कोई बचाएगा, हमारे देश को कोई बचाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचाएगी। अगर बसपा सक्षम होती, अगर आज भीम आर्मी सक्षम होती, या और भी छोटे दल सक्षम होते, तो निश्चित रूप से मैं कहता कि आप इनको वोट करें। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी अपील है पूरे नगरवासियों से, जिलेवासियों और प्रदेशवासियों से कि आप लोग अपना वोट खराब ना करें। सब जन मिलजुल कर कांग्रेस को वोट करें और वोट करके इस गूंगी बहरी सरकार को, इस कंस मामा को हराएं और अपने संविधान को बचाएं, अपने लोकतंत्र को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जय कमलनाथ, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।